जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी पठन को आगे जारी करते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मुझे नव जीवन दान दिया। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहां क्यों जाना चाहता हूँ जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए जिसमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले से ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन की रक्षा की है। उन्होंने एक बार पुनः मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त धमनियां करीब करीब पूरी बंद थीं और तीसरी 90% बंद थी। उस दिन अपराह्न में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर सोता होता तो मेरे पास चिकित्सालय तक पहुंचने का समय नहीं होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास शल्य क्रिया उसी समय होनी आवश्यक है, पर 2 कारणों से यह विपत्तिजनक है। प्रथम, मेरे हृदय के अवरोधों के कारण। दूसरा, मेरे रुधिर पतला करने की औषधियों के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वे बोले कि चिकित्सकों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थीं, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशल पूर्वक हो गया। अब वह समय बीत चुका है और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत के जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी थी। एक गति अवरोधक पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र ने के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी का सर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा करी थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतया गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वे सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वे सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। गुरुजी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर की होगी। वे मनोभ्रंश, डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को नहीं पहचानते थे, आक्रामक हो जाते थे और मति भ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और वे कभी उनसे मिले भी नहीं थे।
गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी मिली। मेरा छोटा पुत्र एक यांत्रिक है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न करके उसे नया कार्य करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने पुनः उससे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। एक सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए निमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। 6 वर्ष पूर्व मैं योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था। इसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक पुराने मित्र मिले, जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। संयोग से ये गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। संस्थान के अभाव में गृह निर्माण। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का भूखंड लेकर घर मकाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा भूखंड लेने को कहा। आर्थिक व शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं, पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का पता लगा। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी, वो मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः से बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने स्वयं ऋण देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मिल भी गया। यद्यपि हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए, क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्याओं, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल के अन्यथा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना आरंभ किया। कुछ दिन बाद वह रोगग्रस्त हो गई। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। ये इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उसके रोग का पूर्वाभास किया और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था। मधुमेह का मीठा उपचार। मेरी माँ, जो 70 वर्ष से ऊपर थीं, मधुमेह रोग से पीड़ित थीं। उन्हें रोज़ इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्याएं थीं, गाठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वे गुरुजी के पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थीं, क्योंकि संगत में पृथ्वी पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ किया। अगले दिन ही गुरुजी ने उन्हें मुट्ठी भर बर्फी दी। मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर शेष बच्चों के लिए रख ली। इतनी बड़ी सभा में गुरुजी के लिए ये देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फी देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के उपरांत चिकित्सकों ने उनके मधुमेह के आश्चर्यजनक सुधार देखे। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी न हुआ हो, पर जैसा कहते हैं कि गुरु जी की दया वहाँ पर आरंभ होती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान असफल हो जाता है। उसके गाठिए में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में भी हुआ। अब वे घंटों अपने पैर मोड़कर बैठ सकती थीं।
उनके हृदय की औषधियाँ भी कम कर दी गईं। यह सब गुरु जी को उनकी स्थिति बताए बिना हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरु जी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वे सब करने में सक्षम हैं। वे अपने अनुयायियों के हित में जो भी है वे स्वयं ही कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग भगवान दास जेठरा गुड़गांव अंकल का है, जो गुड़गांव से हैं। पाठ पढ़ते वक्त होने वाली सभी भूलों के लिए मैं गुरु साहब और आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना।